Good morning, dear students. Now let us continue the chapter The Gold Watch. Finding it unbearable, Sanku turned over on his stomach and thought. इन सारी बातों को सहन न कर पाने के कारण संकु पेट के बल लेट गया और सोचने लगा। I have no alternative but to pick it up tomorrow. मेरे पास इस घड़ी को कल चुराने के अलावा अब कोई और रास्ता नहीं बचा है। Will it not fetch at least 20 rupees? Even 15 will do. 15 plus 8 and half, that is 23 and a half rupees. संकु ने सोचा, क्या इस घड़ी सोने की घड़ी को बेचकर मुझे 20 रुपए भी नहीं मिलेंगे? कम से कम 15 तो मिल ही जाएंगे। 15 रुपए और 8.5 रुपए जो उसको तनख्वाह के मिलने थे, सब मिलाकर 23 रुपए 50 पैसे हो जाएंगे। It will fetch more than 15. फिर वो सोचने लगा, नहीं 15 रुपए से तो ज़्यादा में ही यह घड़ी बिकेगी। He would able to pay his debts, और तब वह अपना कर्जा आसानी से चुका देगा। And live in peace, और एक शांति का जीवन बिताएगा। A life free from debts, एक ऐसा जीवन बिताएगा जो कि कर्ज से मुक्त होगा। With a feeling of relief, he drifted into a light sleep, और चैन की सांस लेकर वह नींद की आगोश में सो गया। It was morning, सुबह का समय हो गया था। What are you still asleep? Sanku's wife said gently, shaking his shoulders. संकु की पत्नी ने उसके कंधों को हिलाते हुए उससे कहा, क्या हुआ? Are you still asleep? तुम अभी भी सो रहे हो? It's long after sunrise. सुबह हुए काफी समय हो गया है। संकु raised his head at once. संकु ने तुरंत अपना सिर ऊपर उठाया। His wife picked up the younger child who was crawling up to her. उसकी पत्नी ने अपने छोटे बच्चे को गोदी में उठा लिया जो उसके पास घुटनों के बल चलकर आया। And asked संकु, और संकु से उसकी पत्नी से पूछा, Don't you have to go to work today? क्या आपको आज काम पर ड्यूटी पर नहीं जाना है? Oh yes, he said and got out of bed. उसने कहा, हाँ मुझे तो ड्यूटी पर जाना है, और यह कहकर वो बिस्तर से उठ गया। He stepped down into the courtyard in a hurry. वो जल्दबाजी में जल्दी से अपने आंगन में गया। Watching the golden rays of the morning sun piercing the lush bamboo foliage on the eastern side and brightening the old palm leaf thatch. उसने देखा कि सूर्य की जो किरणें थीं, वह बांस के पेड़ की झुरमुट से होते हुए पश्चिमी दिशा की ओर से आ रही थीं, और जो पाम के पत्तों का झाड़ था जो छत पर पड़ा हुआ छप्पड़ था, उससे होते हुए आ रही थी। He washed his face and hands as usually, put on his working clothes. उसने अपना हाथ पांव धोए, चेहरा धोया, और उसने अपने ऑफिस जाने के कपड़े पहने। And he was about to leave for his factory when his wife said, और जब वह ऑफिस के लिए फैक्ट्री के लिए जाने को रवाना हुआ, तभी उसकी पत्नी ने उससे कहा, संकु की पत्नी ने उससे कहा, Listen, you must buy some ointment for the child. उसने कहा, सुनो, बच्चे के लिए थोड़ा सा मलहम ले आना। She threw a commanding look at him. उसने अपने पति की ओर देखकर कहा। संकु felt that each of the sores on the child fasting body was staring at him in a gruesome way. संकु ने देखा कि उसके बच्चे के शरीर पर जो फोड़े फुंसियां हो रही थीं, वे सभी मानो उसे घूर रही हों। A moment passed in silence, और एक क्षण के लिए संकु ने कुछ भी नहीं कहा। What sort of ointment? संकु asked like a fool. संकु ने एक मूर्ख व्यक्ति की तरह पूछा, किस प्रकार का मलहम? Ointment for the sores, continued his wife. उसकी पत्नी ने कहा, छोटे बच्चे के शरीर पर जो बड़े बच्चे के शरीर पर जो फुंसियां हो रही हैं, उसके लिए मलहम चाहिए। You mean you have not seen the sores all over the child body? इसका मतलब ये है कि तुमने बच्चे के शरीर पर जो फोड़े फुंसियां हो रही हैं, उनको नहीं देखा है। Yes, how many पैसे worth it? Ointment? संकु ने कहा, नहीं, मैंने बच्चे के शरीर पर होने वाली फुंसियों को देखा है। How many पैसे worth of ointment? ये दवा, ये मरहम लगभग कितने पैसों की आएगी? At least 13 पैसे वर्थ। We must apply it for 3 days at last. उसकी पत्नी ने कहा, कम से कम 13 पैसों की तो आना चाहिए।
वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 days एटलीस्ट, और हमें कम से कम 3 दिन तक उसके पूरे शरीर पर, पूरे फुंसियों पर इस मलहम को लगाना चाहिए। शंकु बिगेन टू वॉक विथ बेंट हेड, और शंकु सर झुकाकर आगे की ओर बढ़ा। प्लीज सी कॉल्ड आउट इन अ सॉफ्ट वॉइस, उसने धीमी आवाज में अपने पति से कहा। शंकु लुक बैक, शंकु ने पीछे मुड़कर देखा। सी स्पोक जेंटली, उसने धीरे से कहा। प्लीज ब्रिंग 2 ripe bananas व्हेन यू कम बैक इन द इवनिंग, द बेबी स्टार्ट्स क्राइंग एट नाइट एंड आई हैव नो मिल्क टू गिव हिम। उसने कहा अपने पति से कि जब आप शाम को ऑफिस से लौटें, फैक्ट्री से लौटें, तो आप 2 पके केले लेते आइएगा। जो छोटा बच्चा है वो रात में भूख से रोया करता है और मेरे पास उसे पिलाने के लिए दूध नहीं है। She stood there pulling up her blouse with her left hand. Then Sanku noticed her belly bulging out. वो वहाँ पर खड़ी थी, उसकी पत्नी उसके सामने खड़ी थी, और तब शंकु ने उसके पेट को देखा। Was it another burden on the way? और उसने मन ही मन सोचा कि क्या फिर से उसके परिवार पर एक बोझ आने वाला है। शंकु was stunned. यह देखकर, यह सोचकर शंकु भौचक्का रह गया। He cursed himself. उसने अपने आप को कोसा। And with a deep sigh he resumed his walk to the factory. और एक लंबी सांस लेकर वो अपने ऑफिस के लिए, फैक्ट्री के लिए रवाना हो गया। यहाँ पर इस बात के बारे में बताया गया है कि शंकु के पहले से ही 2 बच्चे थे, और जब उसने देखा कि उसकी पत्नी गर्भवती है और फिर से एक और बच्चा परिवार में जन्म लेने वाला है, तो शंकु इस बात को सोचकर कि उस पर फिर से जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, वो भौचक्का रह गया। लेकिन इस बात के लिए वो खुद दोषी था, इसलिए उसने अपने आप को ही कोसा। लिसन, डू नॉट फॉरगेट, हिज वाइफ रिमाइंडेड हिम। उसकी पत्नी ने उससे कहा, सुनो, देखो, इस बात को भूलना मत। शंकु नोडेड हिज हेड एंड वॉकड ऑन। शंकु ने अपने सिर को सहमति से हिलाया और आगे की ओर बढ़ गया। एट 1 o'clock द बेल रैंग फॉर द इंटरवल। 1 बजे, दोपहर में 1 बजे इंटरवल के लिए, दिन के भोजन के लिए घंटी बुली। एवरीवन रश्ड आउट इन हेस्ट टू होम, होटल्स और टी शॉप फॉर लंच। प्रत्येक ऑफिस का, फैक्ट्री का प्रत्येक कर्मचारी जल्दी से अपने घर के लिए या होटल्स के लिए या चाय की दुकान के लिए दिन का भोजन करने के लिए चल पड़ा। शंकु वॉज ओनली वन हु डिड नॉट गो एनीवेयर। शंकु एकमात्र ऐसा कर्मचारी था जो कहीं नहीं गया। He stood leaning against a pillar in a corner of the west side of the office, और वह अपने ऑफिस के पश्चिमी दिशा की ओर बने हुए एक खंबे के बगल में खड़ा हो गया। His heart was clouded and bursting with impatience. उसका जो हृदय था वो डर से भरा हुआ था और तेज गति से धड़क रहा था। A few moments passed, कुछ क्षण बीते। The engineer, a short, fat Englishman with cat-like eyes, who looked like a marble statue, got out of the room, closed the door, and left. कुछ क्षणों के बाद उसका इंजीनियर, उसका अधिकारी, जो छोटे कद का था, मोटा था, अंग्रेज था, बिल्ली की सी उसकी आंखें थीं, और जो एक संगमरमर की मूर्ति के जैसा लगता था, वो भी अपने कमरे से बाहर आया। उसने दरवाजे को बंद किया और वहाँ से चला गया। As usual, there was watch on his wrist. There was no watch on his wrist. अन्य दिनों की भांति उसके हाथ की कलाई पर घड़ी नहीं थी। Shanku's heart felt cool with relief. शंकु के हृदय ने चैन की सांस ली। A few moments passed, कुछ और क्षण बीते। शंकु looked all around. There was nobody inside. शंकु ने चारों ओर देखा और उसे कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आया। He walked towards the office. The glass window, as usual, was only partially closed. शंकु तेजी से ऑफिस की ओर बढ़ा। ऑफिस के कमरे की जो खिड़की थी अन्य दिनों की तरह हल्की सी बंद थी। द गोल्ड वॉच वॉज ऑन द टेबल। सोने की घड़ी अभी भी मेज पर रखी हुई थी। हाउ इट ग्लिडर, किस प्रकार यह शानदार तरीके से चमक रही थी। हिज हार्ट बीट फास्टर, शंकु का हृदय और तेज गति से धड़कने लगा। द इंग्लिशमैन वुड रिटर्न
आफ्टर लंच एंड हिज सिएस्टा बाय 4 o'clock उसने सोचा कि उसका जो अधिकारी है, जो अंग्रेज अधिकारी है, वो 4 बजे से पहले नहीं लौटेगा। इस बीच वह भोजन करेगा और थोड़ा आराम करेगा। अ गुड अपॉर्चुनिटी, देयर वॉज नोबडी अराउंड। शंकु ने सोचा घड़ी चुराने के लिए यह एक अच्छा मौका है। देयर वॉज नोबडी अराउंड, क्योंकि चारों ओर कोई भी मौजूद नहीं था। 1 2 3 6 और 7 मिनट पास, 1 2 3 ऐसा करते करते 6-7 मिनट बीत गए। सडनली शंकु थॉट सपोज समवन सीज हिम। अचानक शंकु ने सोचा कहीं कोई उसे घड़ी चुराते देख ना ले। एज इन द पास्ट फ्यू डेज फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड, जैसा कि वो पिछले कुछ दिनों से सोच रहा था। फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड, भय ने उसे आगे की ओर बढ़ा दिया। ही टुक अ फ्यू स्टेप्स, उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए। लुक्ड अराउंड, चारों ओर देखा, बट सॉ नो वन, उसे कोई भी नहीं नजर आया। प्रॉम्प्टेड अगेन ही टर्न prompted again by urgent need he walks toward the room, और अपनी ज़रूरतों अपनी जो आवश्यक ज़रूरतें थी उनको पूरा करने के लालच के कारण वो कमरे की ओर बढ़ा। Once again he looked around, nobody was there। एक बार उसने फिर से चारों ओर देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। A shudder passed through his veins, उसकी जो नसें थी उसमें एक कपकपी सी छूट गई। हिज हार्ट थ्रॉब्ड, उसका जो हृदय था वो डर से भर गया। वन सेकेंड पास, एक क्षण और बीता। ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड एंड द गोल्ड वॉच वॉज इन इट। एक क्षण और बीता, उसने खिड़की से अपना हाथ अंदर की ओर बढ़ाया और सोने की घड़ी उसके हाथ में आ गई। नर्वसली हिज आइज मेड अ क्विक सर्वे, घबरा कर उसने चारों ओर जल्दी से देखा। नो वन वॉज देयर एट ऑल, वहाँ कोई भी नहीं था। ट्रेम्बलिंग ही पुट द वॉच इन पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर्स, और कांपते हुए उसने घड़ी को अपने पैंट की जेब में रख लिया। ही हेल्ड हिज ब्रेथ, उसने अपनी सांस को थामा। एंड वॉकड फॉरवर्ड इन हेस्ट, और जल्दी से आगे की ओर बढ़ गया। आफ्टर अबाउट 10 स्टेप्स ही लुक्ड बैक, 10 कदम आगे चलने के बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा, देन ही सॉ समवन क्विकली अलोंग द ईस्टर्न कॉरिडोर, तभी उसने देखा कि कोई व्यक्ति तेजी से जल्दी से पूर्व दिशा की ओर जो गलियारा था वहाँ की ओर जा रहा था। ऑब्वियसली ही वॉज गोइंग टू द टाइम कीपर्स ऑफिस। शंकु के मन में तुरंत ही डरावने विचार आने लगे और वो सोचने लगा कि निश्चित रूप से उस व्यक्ति ने उसे घड़ी चुराते हुए देख लिया है और अब वो टाइम कीपर के ऑफिस जा रहा है। He must have seen everything, निश्चित रूप से उसने सब कुछ देख लिया होगा। Perhaps he was hastening to inform the watchman at the gate, हो सकता है वो गेट पर चौकीदार को यह सब बताने के लिए जा रहा हो, सिक्योरिटी गार्ड को यह सब कुछ बताने के लिए जा रहा। ओ गॉड, हैडी बंगल, हे भगवान, क्या उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। शंकु स्टूड लाइक अ पिलर पेट्रिफाइड, और भयभीत होकर शंकु वहाँ पर एक खंबे की तरह खड़ा ही रह गया। द गोल्ड वॉच सीम टू बर्न हिज पॉकेट लाइक अ बर्निंग सिंडर, ऐसा लगता था जैसे सोने की घड़ी उसको एक आग के अंगारे की तरह जला रही थी। इट सेंड स्पार्कल्स अलोंग हिज नर्व्स, मानो यह घड़ी उसकी नसों में चिंगारियां भेज रही हो। द होल वर्ल्ड सीम टू बी स्पिनिंग अराउंड हिम इन अ ब्लेजिंग फायर, पूरा संसार उसकी आंखों के सामने उसे आग का जलता हुआ अंगारा नजर आ रही थी। फ्लेम्स अरोज फ्रॉम एवरी पार्टिकल्स ऑफ सैंड, और धूल की मिट्टी की हर कण से जैसे कि लपटें उठ रही हों। नो शेड ऑफ कूलनेस एनीवेयर, कहीं से भी उसको छाया नजर नहीं आ रही थी। एवरीथिंग वॉज ऑन फायर, बर्निंग, हर चीज जैसे जल रही हो। ब्रदर शंकु, वाई आर यू स्टैंडिंग हेयर लाइक अ पिलर, तभी किसी व्यक्ति ने शंकु से पूछा, भाई शंकु, वाई आर यू स्टैंडिंग हेयर लाइक अ पिलर, तुम यहाँ पर एक खंबे की तरह क्यों खड़े हो। शंकु टर्न आउट विथ अ स्टार्ट एंड सॉ माधवन स्टैंडिंग क्लोज बाय। शंकु स्टैमर्ड आउट, शंकु ने चौंक कर पीछे की ओर देखा तो उसने पाया कि माधवन जो उसकी फैक्ट्री में काम करता था वो उसके पास खड़ा था। उसने शंकु से कहा तो शंकु ने कहा, बाय शंकु स्टैमर्ड आउट, तो शंकु ने हकलाते हुए उत्तर दिया, नो रीजन फॉर नथिंग, कुछ नहीं, ऐसे ही खड़ा हूँ। गो ऑन माय लायर,
Madhavan said with a laugh and walked away to his work. माधवन ने कहा, झूठ बोलते हो, और ऐसा कहकर थोड़ा सा हंसते हुए माधवन अपने काम के लिए आगे बढ़ गया. He must have gone and reported the theft. My God, everyone probably knew about it. शंकु के मन में फिर से डरावने विचार आने लगे. उसने कहा कि माधवन निश्चित रूप से जाएगा और चोरी के बारे में बताएगा. हे भगवान, प्रत्येक व्यक्ति को पता चल जाएगा. All the 800 odd workers in the factory would surround him noisily. और ऐसा सुनकर, ऐसा जानकर फैक्ट्री के पूरे 800 कर्मचारी उसके चारों ओर शोर मचाते हुए एकत्र हो जाएंगे. They would look at him in scorn. वे सभी उसे उपेक्षा, घृणा की दृष्टि से देखेंगे. They would all remark with derision. वे सभी उसका उपहास उड़ाएंगे, चोर चोर उसको कहेंगे. Then he would be taken before the white boss and reprimanded. और तब उसको अंत में उसके अधिकारी के पास ले जाया जाएगा, अंग्रेज बॉस के पास ले जाया जाएगा और उसको डांटा जाएगा. How sternly he would look at him. और तब वो कितने गुस्से से उसकी ओर देखेगा. शंकु would surely be dismissed. शंकु को निश्चित रूप से नौकरी से निकाल दिया जाएगा. That fellow Vakri was dismissed just for taking an old umbrella. तभी शंकु को याद आया कि वर्की नाम का एक व्यक्ति था, एक कर्मचारी था, जिसको इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने केवल एक पुराना छाता चुराया था. A cold fear entered Shanku's heart, which was choked with depressing thought. शंकु के हृदय में डर सा बैठ गया जो उसके निराश विचारों से उसके हृदय को दबा रहा था. The guard would be waiting at the entrance of the timekeeper's office. शंकु ने सोचा कि जो गार्ड है, जो सिक्योरिटी गार्ड है, वो दरवाजे पर, ऑफिस के दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा होगा. He would catch him. जैसे ही वो वहाँ से निकलेगा, सिक्योरिटी गार्ड उसको पकड़ लेगा. No, that way any danger. उसने कहा, नहीं, ये तो बड़ा खतरनाक होगा. He would put this back in its place. उसने कहा, नहीं, वो इस घड़ी को इसके स्थान पर रख देगा. A scorching cinder that was burning him. एक आग का अंगारा जो उसको जला रही थी. But then, लेकिन तब, oh no, he said to him, उसने अपने आप से कहा, on second thought, दूसरे ही क्षण. But finally he made up his mind. लेकिन अंत में उसने अपना दृढ़ निश्चय कर लिया. He was at the office room. वो फिर से ऑफिस के कमरे के पास गया. The window still remained half open. कमरे की खिड़की अभी भी आधी खुली हुई थी. शंकु looked around. शंकु ने फिर से चारों ओर देखा. No one was there. वहाँ कोई भी नहीं था. No one at all. कोई भी नहीं था. He took this gold watch quickly off his pocket. उसने जल्दी से सोने की घड़ी को अपने जेब से बाहर निकाला. His hand trembled like an aspen leaf. उसका जो हाथ था वो पत्ती की तरह कांप रहा था. He presently remembered his home and his unpaid debts. वो अपने वर्तमान खर्चे, अपने घर की ज़रूरतों के बारे में और जो उसको कर्जा चुकाना था उसके बारे में वो सोच रहा था. What was to be done? क्या किया जाए, क्या करना चाहिए. शंकु felt suffocated. शंकु का दम घुटा जा रहा था. The sound of a footstep behind him. तभी उसने अपने पीछे किसी के आने की आवाज़ सुनी. Someone was returning. कोई लौट रहा था. He put the watch on the table and breathlessly walked away. उसने घड़ी को मेज पर रख दिया और गहरी सांस लेकर वहाँ से चला गया. In this way we see, dear student, that Shanku's problems remain unsolved. शंकु की जो समस्याएं थीं वो हल नहीं हुई. And he was much afraid. वो बहुत डर गया था. He could not bear the evil thoughts. वो गलत विचारों को, डरावने विचारों को सहन ना कर सका. So he put the watch on the table again. उसने घड़ी को फिर से मेज पर वापस रख दिया. And went away from there. और वहाँ से चला गया. And Shanku's problems remain unsolved once again. और शंकु की समस्याएं फिर से एक बार नहीं सुलझ पाई. Dear student, this is the completion of the chapter. Number first, the gold watch. Please read it carefully. It's a very big chapter. It will take some long time. The next day I will give you the short questions of this lesson. Till then, have a nice day. Goodbye.